बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिस चीज़ का डर था, अंदेशा था, चाइना में जो कोरोना वायरस फैला है उसके बारे में बिल्कुल वही हालात सामने आ रहे हैं। चाइनीज़ हुकाम ने भी ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें वाज़िया की हैं और इसके अलावा WHO ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि चाइना में जो कोरोना वायरस की वबा आई है वो एक्चुअली हवा में फैल गया है, जो मालिक्यूल्स के ज़रिए पूरी दुनिया में फैल रहा है। मतलब ये कि ये एयरबोर्न है, डिसीज़ है, एपिडेमिक डिसीज़ नहीं है कि ये एक से दूसरे को लग सकती है। मैं भी जब लग जाए तो हो सकता है को दूसरे से लगती हो, इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकती, लेकिन ये नई खबर सामने आई है कि हवा में रच बस गया है और जिसने भी ये बायोलॉजिकल अटैक किया है ना, तो उसने बहुत सोच समझ के किया है और उसने चाइना के फ़ज़ा में ये चीज़ तहलील कर दी है और फ़ज़ा में आस्ता आस्ता ये चीज़ सारी जगह फैल रही है और जिन जिन लोगों को की सांसों में ये जा रहा है वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो रहे हैं। चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात वाज़िया कर दी है कि कोरोना वायरस एयरबोर्न डिसीज़ है, यानी ये हवा के ज़रिए पूरी फ़ज़ा में फैल सकती है। और WHO ने भी मिनिस्ट्री लेवल के ज़रिए इस बात की तस्दीक कर दी है। WHO ने इसे कोविड-19 का नाम दिया है। दुनिया में इससे गरीब ममालिक को इससे बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि वो इससे निमट नहीं सकते। ये पानी में भी मिक्स होना शुरू हो गई है, अंदर और बाहर इसका बहुत असर हो सकता है, इसलिए खिड़कियां और दरवाजे बंद करने के आर्डर जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में भी इसके फैलने का खतरा है क्योंकि ये मालिक्यूल्स हवा में इसके सफ़र कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी आ सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जिसने भी ये काम किया है, आपको अंदाज़ा होगा कि थिंक टैंक पहले इस बात पर पूरी तरह सोच विचार करके तो ये काम अंजाम देते हैं और ये बायोलॉजिकल अटैक है और ये उन्होंने बहुत सोच समझ के ये अटैक किया है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल ये ज़्यादा सर्दियों में इसके असरात होते होंगे और ये आस्ता आस्ता फ़ज़ा में से असरात ख़त्म हो जाएंगे, कुछ अरसे बाद इसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल उन्होंने चाइना के लोगों को इसका निशाना बनाया है और ऐसा सिटी मुंतखब किया है जो बिल्कुल चाइना के सेंटर में है। वुहान सिटी बिल्कुल चाइना के सेंटर में है और ऐसी जगह पर इन्होंने ये चीज़ फ़ज़ा में छोड़ी है या रख दी है जो आस्ता आस्ता लीक होती जा रही है, इसकी गैस जारी हो रही है जो फ़ज़ा में तहलील हो के लोगों को बीमार करती रही है। उनका यही मकसद था कि सिर्फ चाइनीज़ लोग जो हैं इससे मुतासिर हों और जब तक ये बाहर और इधर उधर फ़ज़ा में फैले या आगे पीछे जाए तो फिर इसके असरात आस्ता आस्ता कम होते चले जाएं। लिहाजा मेरे हाल में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्होंने ये शायद ऐसा वायरस नहीं है जो एक से दूसरे को लगे। इस ऐसी सूरत होती तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज सामने आ सकते थे, लेकिन अभी तक उन्हीं लोगों को ये वायरस हुआ है जिन्होंने चाइना का सफ़र किया है और वहाँ होकर आए हैं और वापस आकर उनको अंदाज़ा हुआ है कि वो इस वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। नाजरीन, ना मैं कोई डॉक्टर हूँ और ना ही साइंटिस्ट, लेकिन पिछले ही हफ्ते मैंने अपनी एक वीडियो बनाने के लिए जो मवाद तैयार किया था उसमें यही लिखा था कि ये वायरस मुझे हवाई वायरस ही लगता है। नाजरीन, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का आपका शुक्रिया।